हम लोग जो है आज जो है मैकेनिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आज आप ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से देख के कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम ये कर देंगे सारा जो है फिर चैप्टर वाइज कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आपका ये है कि यूनिट एंड डायमेंशन, पहले मैकेनिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट डायमेंशन इस चैप्टर में हमने क्या किया, यूनिट, अब जो यूनिट्स हैं यहाँ पर जो 19, 12 ये सब लिखा हुआ है 2019, 2012, मतलब हमने जो लिया है सारा डाटा लिया है 2010 से लेकर 2024 तक का लिया है। तो इसमें जो है यूनिट, जैसे किसी का फोर्स की यूनिट क्या है, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, तो इसमें केवल 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, 19 एंड 12 में आया है, तो 2 क्वेश्चंस। इसके बाद मेजरमेंट में, इसमें मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर हो गया। यूनिट इसका हमने टॉपिक किया, यहाँ पर डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस आपके हैं 24, 24 में 2 बार आ गया है, 2 क्वेश्चन आ गया, 22 में 2 आया, 21 में 2 आया, 20 में 2 आया, फिर 17 में आया, 16 में आया, 15, 14, 11 एंड 10। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं डायमेंशन एंड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सिग्निफिकेंट में केवल 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जो 22 एंड 20 में आया हुआ है। इसके बाद एरर में जो है आपके ये 23, 23, 23, 23, 19, 13, 10, टोटल जो है 5 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसमें हमने वर्नियर एंड कैलिप ये लिखा है, स्क्रू गेज वगैरह लिया है, तो इसमें 24 में आया, 21 में आया, 20 एंड 18, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो यदि इस चैप्टर को हम कंपेयर करना चाहें तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है डायमेंशन और एप्लीकेशन ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपका। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वेक्टर एनालिसिस में। तो वेक्टर में हमने ये किया है, देखिए हर टीचर का पढ़ाने का और ऑथर्स का रखने का अलग अलग मेथड होता है। तो हमने क्या किया है, वेक्टर के जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मीन्स जैसे W=F/D, अब कुछ लोग ये वर्क पावर में रखेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह कर लिया है। तो जो एप्लीकेशन डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के हैं या वेक्टर के जो भी एप्लीकेशंस हैं, उन सबको यहाँ हमने लिया है। तो इसमें जो है वेक्टर एनालिसिस में हम आते हैं, तो लॉ पैरेललोग्राम एंड रिलेशन ऑफ वेक्टर, इसमें जो है टोटल जो क्वेश्चंस आए हैं 23 में 16, 11 एंड 10, टोटल 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके बाद एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, एल्जेब्रिक ऑपरेशन हमने इसमें रखा है जिसमें IJK होता है, और जहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है। मतलब जो IJK आपका यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी जो ऑपरेशंस होते हैं, या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक जैसा हुआ, इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन में 2 तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने जो लिया है एडिशन सब्ट्रैक्शन IJK वाला, तो उसमें टोटल क्वेश्चंस आपके आए हैं 3 क्वेश्चंस हैं, 23, 12 एंड 10 में आया हुआ है। फिर इसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में आपके 3 क्वेश्चंस हैं, 16, 15 एंड 13, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में आपके 20, 17 एंड 13। तो 3 क्वेश्चंस ये आपके पूछे गए हैं डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। इसके बाद वेक्टर का जो एप्लीकेशन है उसमें आपका जो है 15 में आया, 10 में आया, 13, 19, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या रखा हुआ है, एक तो एवरेज वेलोसिटी का हो गया, दूसरा आपका जो है डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इंटीग्रेशन हो गए, कर्व हो गया, ठीक, ये सारी, और रिलेटिव वेलोसिटी, ये 5 टॉपिक आपके इसमें हैं। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 23, 14 एंड 11, 3 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल डाटा आपके पास आता है उसमें आपके पास 17, मतलब 17 में 2 क्वेश्चन, 16 में 2 क्वेश्चन, फिर 15 एंड 12, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं।
इसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, तो ये आपका 16 है इसमें, इस चैप्टर में। बाकी आगे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो है जो इस चैप्टर हमने रखे हैं जहाँ पर हमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन की बात है, हम उनकी बात यहाँ कर रहे हैं, और जो एप्लीकेशंस है उनको हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। जैसे वर्क डन आपको निकालना है, अब वर्क डन आपको W = x1 to x2f dx, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर नहीं रखे हुए हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है इस चैप्टर में, केवल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनकी बात हम कर रहे हैं। और इसमें जो है जो डिफरेंशिएशन में है, इस तरह के तीनों टॉपिक की बात कर रहे हैं। और जैसे इम्पल्स हो गया, तमाम फिजिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ नहीं लिया है। तो यहाँ पर केवल 3 बातें चल रही हैं, एक आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट। इनमें 2 तरह का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे चलेगा। तो डिफरेंशिएशन पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 17 में 2 हो गए, 16 में 2 हो गए, 15 एंड 12, टोटल 6 क्वेश्चन हैं। इंटीग्रेशन पर इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, आगे आते हैं, आगे बहुत आते हैं। एप्लीकेशन फिजिक्स में चलोगे तो वहाँ बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कम आते हैं इनमें। इसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब हमने इस पे रखा है क्वेश्चन ऑफ मोशन, जो तीनों ही क्वेश्चन ऑफ मोशन है उनकी बात हम कर रहे हैं। और उन पर जो है आपके केवल 3 क्वेश्चंस हैं, 23 में 21, टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कर्व, अब जो आपका कर्व, हम यहाँ कर्व की केवल बात उनकी कर रहे हैं जो XT कर्व, VT कर्व एंड AT कर्व की बात कर रहे हैं। बाकी फिजिक्स में जो एप्लीकेशंस हैं उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फिर आते हैं अंडर ग्रेविटी, तो तीनों ही क्वेश्चन हैं अंडर ग्रेविटी, जहाँ एक जगह हम लोग G यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो है इसमें क्वेश्चन इन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा आया है। देखिए 23 में 22, 21, 20, 17, 16, 13, 11 एंड 10, टोटल 9 क्वेश्चंस अंडर ग्रेविटीज पूछे गए हैं। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ओनली 2 क्वेश्चंस, 19 एंड 17 में आया है, 2 क्वेश्चंस हैं। अब हम इस पूरे चैप्टर की बात करें, पूरे इसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन हो रहा है, तो देखिए 3 एवरेज में आ गया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंसेस में 6 क्वेश्चंस हैं, इंटीग्रेशन केवल 1 क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 क्वेश्चंस हैं, कर्व पे केवल 2 क्वेश्चंस हैं, अंडर ग्रेविटी में क्वेश्चंस आपके 9 है। तो सबसे ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ये बन रहा है। ठीक, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 तरह के मोशन को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है। एक जो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जहाँ पर फ्लाइट टाइम ये सब आप पढ़ते हैं, रेंज पढ़ते हैं, मैक्सिमम हाइट पढ़ते हैं। दूसरा हार्जेंटल हाइट से जो है प्रोजेक्टाइल होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हार्जेंटल प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन नहीं है। टोटल जो क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए 23, 22, 21, 14, 12, 11 एंड 10, ये टोटल क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से आए हुए हैं। हार्जेंटल प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन इसमें 2010 के बाद से नहीं आए हैं, इसके पहले आते थे। तो बहुत मतलब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले बहुत बेसिक हैं, आप याद कर सकते हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में यहाँ पर बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन की बात हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक, तो ये आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों चैप्टरों में जो कॉमन टॉपिक्स हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर नहीं लिए हैं। तो जैसे यहाँ पर हो गया को डिफ्रेंशिएट करने, इंटीग्रेट करने के लिए ओमेगा और थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ केवल 2 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, टोटल 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद आते हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सर्कुलर मोशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसी कोई चीज मूव कर रहा है, एक हो गया वर्टिकल। तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए 24 में 2 क्वेश्चंस हो गए, 19 में आया, 17 में, 16 में 3 क्वेश्चंस हैं, 15 में आया, 12 में 2 क्वेश्चन एंड 10, तो टोटल क्वेश्चन आपके 11 आ रहे हैं। और वर्टिकल मोशन में आपके केवल 2 क्वेश्चंस हैं, 19 और 16 में आया हुआ है। तो इस चैप्टर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका हॉरिजॉन्टल वाला हो रहा है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल ये मोशन हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं। ठीक, इसके अच्छा इसमें हमने कुछ ऑथर्स जो हैं या कुछ टीचर्स जो हैं जैसे कई चैप्टरों में इनको लिए हुए हैं, तो हमने केवल
जो इसी चैप्टर में सारा रख दिया है। जैसे आपको वेलोसिटी फाइंड करना है या एप्लीकेशंस जो जितने भी हैं वो सब हमने इसी में ले लिए हैं। तो इस चैप्टर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हो रहा है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन में। इसमें जो हमने रखा हुआ है लॉज ऑफ मोशन में, तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ की बात करते हैं। इस पर कोई खास क्वेश्चंस नहीं है और इनके क्वेश्चंस को जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक में वहाँ पर ले लिया है। तो मान लीजिए जो आए भी हैं तो हमने वहाँ पर कंसिडर किया है। इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर हो गया। इसमें जो टॉपिक आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ हो गए। इनके जो क्वेश्चन सेकेंड लॉ के आते हैं F=ma, वो क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं कहाँ पर, जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब आते हैं हम लोग इम्पल्स। इम्पल्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका हो जाता है। इसमें आपके क्वेश्चंस आए 21, 16, 14 एंड 11 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिफ्ट मोशन। लिफ्ट मोशन में जो क्वेश्चंस हैं, तो लिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन 11 में आया हुआ है, इधर क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन पहले आता था ये। फिर इसके बाद मोशन ऑफ, ये लिफ्ट मोशन हो गया। इसके बाद जो है मोशन ऑफ स्ट्रिंग मोशन, जिसमें हम लोग टेंशन ये सब पढ़ते हैं, उसमें जो है केवल एक क्वेश्चन आया है 20 में। और इसके बाद जो लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है, इसमें आपके जो है 18, 17, 14, 13 एंड टोटल क्वेश्चंस आपके 4 आ रहे हैं। तो इस चैप्टर की हम बात करें इतने टॉपिक्स में, तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ये आपका इम्पल्स आ रहा है। इसके बाद एप्लीकेशंस आ रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है ये। फिर इसके बाद आते हैं कोलिजन। कोलिजन में इसमें हमने क्या किया है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाला भी लिया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m को, उसको भी सिम कंसिडर किया है और मोमेंटम लिया है। इसके बाद कोलिजन के जो इलास्टिक यानी इलास्टिक कोलिजन उनको लिया है। तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन है इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इलास्टिक कोलिजन पे हम आते हैं। इलास्टिक कोलिजन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो है मोशन इन 1 डायमेंशन और दूसरा हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक में, तो इलास्टिक कोलिजन को हमने 2 पार्ट में कर लिया है। तो जिसमें 1 डायमेंशनल मोशन में आपके क्वेश्चन आए हैं 24 में आया है, 19 में, 18, 16, 15 एंड 15। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 7। तो इसमें 7 क्वेश्चन आ गए। और 2 डायमेंशनल में आपका आ रहा है 22 में आया, 15 में आया, 14, 13, 12 एंड 11। टोटल क्वेश्चन हो गए 6। तो ये दोनों मिला के टोटल ये क्वेश्चंस आपके हो गए। इसके बाद हम आते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में। तो इन इलास्टिक क्वेश्चन कोई क्वेश्चन था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर रखा नहीं है। तो टोटल जो क्वेश्चन आया है इलास्टिक क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइन। तो हॉरिजॉन्टल जो फ्रिक्शन है जिसमें 23, 11 एंड 10 टोटल क्वेश्चन आपके 3 आए हैं। और यहाँ पर इंक्लाइन में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 15 और 13 में है। तो इधर क्वेश्चन कम आते हैं, फ्रिक्शन में इधर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और फ्रिक्शन में भी कुछ जैसे आथर्स आपके जो सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन है यहाँ भी रख देते हैं, तो मैंने सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चन है उनको वहीं पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन से जो प्योर फ्रिक्शन क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 क्वेश्चन यहाँ से आए, 2 क्वेश्चन से यहाँ से आ गए, इंक्लाइन से आ गए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वर्क पावर एनर्जी में। अब इसको हमने एक तो वर्क डन के जो फार्मूले हैं उस पर आपके केवल 2 क्वेश्चन हैं, 19 और 11 में 2 क्वेश्चंस हैं। एनर्जी कंजर्वेशन और टोटल मिला के इस पर क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। 21 में आया, 18 आया, 17, 16, 15 एंड 11 टोटल क्वेश्चन हो गए 6। इसके बाद स्प्रिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो इसमें स्प्रिंग का अलग सेट होता है, उसमें केवल 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 एंड 15 में आया है। फिर आते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के यहाँ पर हो गया F=-du/dx की हम बात कर रहे हैं। उस पर केवल आपके 2 क्वेश्चन आए, 23, 15 एंड, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 2। F=-du/dx की हम बात यहाँ कर रहे हैं, उसको मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। इसके बाद इसमें जो तीसरा टॉपिक आता है पावर। तो पावर में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 24 में आया, 22 में आया, 21 में आया, 16 में आया, 15, 12, 11, 10 टोटल क्वेश्चन हम 10 हो गए। तो इस चैप्टर को हम डिवाइड करें तो एक हो गया वर्क डन वाला, दूसरा हो गया कंजर्वेशन एनर्जी हो गया या एनर्जी हो गया, और तीसरा टॉपिक आपको हो गया पावर। तो पावर वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है।
इसमें क्वेश्चंस की संख्या सबसे ज़्यादा आ रही है। देखिए पावर में 10 क्वेश्चंस हो गए, इक्विलिब्रियम में 2 क्वेश्चंस हो गए, स्प्रिंग में 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद एनर्जी, सेकंड नंबर जो है वो एनर्जी का आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर की बात करते हैं और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो प्योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस हैं वो आपके 24, 23, 16, 16 एंड 10, टोटल क्वेश्चन 5, ठीक, जहां पर केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। इसके बाद जो है थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एप्लीकेशन आता है वहां पर क्वेश्चंस आपके 22, 21, 16, 15, 12 एंड 11, टोटल क्वेश्चन आपके हैं 6। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 5 हो गए, उसके जो एक्सिस दोनों थ्योरम है उस पर क्वेश्चन हो गए 6, टोटल इस टॉपिक से 11 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम बॉडी, इसमें जो है क्वेश्चंस आपके आ गए 21 हो गया, 17, 15, 12 एंड 10, टोटल क्वेश्चन 5 हो गए। इसके बाद मैकेनिकल जो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे टॉपिक हमने एक जगह कर दिए हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम में जो आपका टाउ का एप्लीकेशन होता है, इक्विलिब्रियम हम उसकी बात कर रहे हैं, जहां पर जो है टाउ 1 इक्वल टू टाउ से आपको फोर्स दिया है, डिस्टेंस दिया है और फोर्स निकालना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक टाउ का ही एप्लीकेशन हो, जो टॉर्क हमारा होता है उसी का एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पर जो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा हैं। मैकेनिकल टार्क पे 17, 16, 15, 14, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम पे 13, 12, 10 एंड 10, टोटल क्वेश्चन हमारे 10 आ रहे हैं इन दोनों टॉपिक्स पर। इसके बाद आते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ द रोटेशनल, इसमें क्या हमने रखा है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस अल्फा टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हम इनकी बात कर रहे हैं। इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 3 क्वेश्चंस है, 22, 19 एंड 15, टोटल क्वेश्चन आपके 3 हैं। फिर इसमें जो मिक्स्ड एप्लीकेशंस आते हैं सारे पूरे चैप्टर के, वो आपके टोटल क्वेश्चन 11 आए हुए हैं। किस ईयर में आए ये मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। और इसी में हमने सेंटर ऑफ मास रखा हुआ, सेंटर ऑफ मास के जो है टोटल 22, 20, 12 एंड 10, टोटल क्वेश्चन आपके आए हैं 4। तो सेंटर ऑफ मास में जो क्वेश्चन है वो 4 हैं आपके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यदि इसके हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में देखिए 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए और 6 हो गए, तो 11 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, जहाँ पर हम टाउ 1 टाउ 2 निकालते हैं या टेक मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट करते हैं, तो 5 क्वेश्चन हैं। और टाउ और एंगुलर मोमेंटम पे आपके 10 क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है उस पर 3 क्वेश्चन हैं, बाकी मिक्स प्रॉब्लम्स हैं और सेंटर ऑफ मास में 4 क्वेश्चंस हैं। कुल मिला के चैप्टर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहा है, तो हर साल रिपीट भी होता है ये।